सीजीएल मेंस कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं सीजीएल मेंस 2018 के पेपर का। 3 पेपर हुए थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 1 गोइंग चल रहा है, जिसमें से 1 to 70 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक के वीडियो सोल्यूशन। ये जो पेपर हुआ था वो कौन से डेट को हुआ था? तो 11 सितंबर 2019 को हुआ था। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 क्वेश्चन क्या दिया गया कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इतना वेयर के इज एन ऑड नंबर। तो देखो सब जब भी ऐसा क्वेश्चन करे ना, हमारे पास दिया गया कि 8 पे पावर 2k प्लस 5 पे पावर 2k का एक फैक्टर होगा। वन ऑफ द फैक्टर, कोई एक फैक्टर में से एक होगा। k क्या है? एन ऑड इंटीजर। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन कहे तो k की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट रखो। k ऑड, सबसे छोटी ऑड नंबर क्या होगा? 1। तो 1 रख लो। तो 8 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, यानी 5 पे पावर 2 इंटू 1 2, यानी कितना हो गया? 64 प्लस 25। 64 प्लस 25 कितना होगा? 89। यानी उसमें से एक फैक्टर क्या होगा? 89 होगा। 89 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर 89 मिनिमम होगा, नहीं होता तो फिर के की वैल्यू 2 रखते, 3 रखते, इस तरह से वेरीफाई कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर वेसल इज 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज? देखो ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है बट लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें है तो आसानी से बनाया जा सकता है। हमारे पास क्या हेमिस्फीयर है, हमने इस तरह से हेमिस्फीयर बना दिया, और इसमें ऐसा है हेमिस्फीयर कि इसमें एक और हेमिस्फीयर अंदर है इसके, इस तरह से। मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। वैसे डायग्राम की नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में करने के लिए, बट फिर भी बनाना जरूरी है तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक और बना देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये है हेमिस्फीयर। अंदर वाले की रेडियस दी गई है, अंदर वाले की रेडियस, ये छोटा वाला है जिसकी रेडियस दी गई है 6। बड़े वाले की रेडियस इस वाले की दी गई है 7। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले बताऊं। इस अंदर वाले, देखो ये अंदर वाला दिख रहे हो, ये अंदर वाला, इसका सरफेस एरिया, अंदर वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में अंदर वाले हेमिस्फीयर, छोटे वाले हेमिस्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया, प्लस बाहर वाला एक्सटर्नल का सरफेस एरिया, और प्लस ये वाला पोर्शन, एक और पोर्शन है इसका पूरा का पूरा, ये वाला, ये भी तो आ जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन मैं हरा दिखा रहा हूं, इसका एरिया क्या होगा? ये वाला पोर्शन का, अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका एरिया हरे वाला पोर्शन का, इसका मैं हरे वाला पोर्शन यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, यानी इस तरह से इसका एरिया, तीनों का एरिया जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब बताओ इनर सरफेस एरिया होता क्या है? अगर कोई भी ये है, इसका इनर सरफेस एरिया होता, मतलब सरफेस एरिया, नॉर्मल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा? 2π इंटू आर। आर कितना है? 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2π इंटू बड़े वाले का 49, 7 का स्क्वायर 49, प्लस अब ये देखो ये वाला पोर्शन जो मैंने हरा वाला दिखाया ना आपको पोर्शन, ये क्या है? इस तरह से है डायग्राम। अंदर वाली क्या है? 6, और बाहर वाला कितना है? 7 रेडियस। इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी पाई इंटू कैपिटल आर 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, पाई इंटू 49 माइनस मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 7 प्लस 16 इंटू 7 माइनस 1, यानी कि पाई इंटू 13 इंटू 1, यानी इसका क्या होगा? पाई इंटू 13 इंटू 1। अब देखो 36 इंटू 2 कितना होता है? 72, यानी 72 पाई, प्लस अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 98 पाई, डबल कर दो। ठीक है, इस ये कितना हो गया? 13 पाई। अब तीनों को ऐड कर दो। क्यों मैंने पाई? क्योंकि पाई चारों ऑप्शन में था, हमें इंटीजर में फर्क पड़ रहा था इसी में, तो इसीलिए मैंने इसको पाई को पाई रहने दिया। अब देखो जोड़ते कैसे हैं ये चीज देखो ध्यान से। एक तो भाई मैं यूनिट डिजिट का यूज कर लूँ, 8 2 10 3 13, लास्ट में 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी जोड़ सकते थे, कैसे देखो। अब जोड़ने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। 78 प्लस 92 प्लस 13, एग्जाम में देखो कैसे मैं करता हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसको मैं 70 करूँ, इसको 2 दे दूँ तो 100 हो गया। 100 प्लस 70 170, 170 और 10 180 और 3 183। ठीक है, मैं क्या किया, इसमें 2 दिया तो ये 100 हो गया, या 70, 170 170 और 10 180 और 3 183।
तो जोड़ने का अपना अपना प्रोसेस है, ये आपको एडिशन आनी चाहिए, ठीक है, इतना फास्ट करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 73। देखो 73 क्या किया गया है, द प्राइज ऑफ एन आइटम्स रिड्यूस बाई 25%, इट्स सेल वाज इंक्रीज बाई X% एंड द इंक्रीजेज ऑफ 25% ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ X इज। देखो क्या कहा गया कि कोई भी आइटम्स की प्राइस जो है 25% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सेल जो है वो X% से इंक्रीज हो रहा है और यही X की वैल्यू निकालनी है, और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 20% इंक्रीज हो रहा है। आप जानते हो कि रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू सेल। आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हो, जो आइटम्स की प्राइस है और कितने नंबर ऑफ सेल किए उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू हो, कितना सेल आपका बढ़ा या घटा उस पर ही आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी उसी से आपकी फाइनली पता चलेगी। अब देखो रेवेन्यू 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 5 था रेवेन्यू, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 6 इज इक्वल टू। प्राइस की बात करें, इस प्राइस की बात करें तो 25% का मतलब 1/4, यानी पहले 4 था 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 5। और सेल को मैं सेल कुछ नहीं पता चल, मैं मान लूँ कि सेल X टाइम बढ़ चुका है, X टाइम्स मान रहा हूँ, नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो बताओ X की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 24/25 इज इक्वल टू X आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया तो 24/25 आ गया X की वैल्यू। अब देखो ये क्या है कि इनिशियल इतना है, बढ़ घटने के बाद क्या हो गया, ये फाइनल इतना, यानी कितना का डिक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है, नहीं कहीं गलती तो नहीं कर दी है ना हमने, 6/5 हो गया, 1/4, 4 से 5 हो गया, इंक्रीज ही है ना सभी टर्म्स में, रिड्यूस है, सॉरी फॉर डैट, प्राइस क्या है, रिड्यूस है, यानी यहाँ पे माइनस होगा ना, रिड्यूस है, इंक्रीज नहीं है बल्कि डिक्रीज है। तो डिक्रीज है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3/4, तो कितना हो गया 24/15, 24/15 हो गया ना। तो बताओ इनिशियल ये था, फाइनल बताओ 15 से कितना बढ़ गया 24 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 9 बढ़ा, किस पे 15 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी X% इंक्रीज पता चल जाएगा। तो बताओ 3 से 3, 3 से 5, 5 से 20, 20 × 3 यानी कि 60% इंक्रीज हुआ, यानी X की वैल्यू क्या रही 60। चलो फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप जानते हो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, आइटम्स की प्राइस और कितने सेल इंक्रीज या डिक्रीज के ऊपर रेवेन्यू, यानी प्राइस इनटू सेल। रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 20% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी पहले 5 था 1 बढ़ गया, यानी पहले 5 था 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 6 इज इक्वल टू। प्राइस के बारे में क्या कहा गया कि 25% डिक्रीज, यानी कि 1/4, 4 पहले था 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया 4 पहले था 1 कम हो गया, यानी 3/4। सेल में मान लेता हूँ X टाइम्स कुछ ना कुछ हुआ, यानी X टाइम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, क्वेश्चन में कहा गया इंक्रीज तो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। चलो अब X की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 24 अपॉन कितना आ गया 15, यानी 15 इनिशियल था बढ़ करके कितना हो गया 24 फाइनल हो गया, यानी बताओ क्या हो गया, कितना बढ़ा 9, किस पे इनिशियल से, परसेंटेज में करने के लिए 100, 3 से 3, 3 से 5, 5 से 20, 20 × 3 यानी कि 60% का इंक्रीज, यानी X की वैल्यू क्या थी 60, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 74, इन ए कंसिस्टेंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, इफ 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट एंड 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, by what percent in the number of literate male more than the illiterate female is। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। लेट सपोज जो वोटर्स हैं वो अपने आप में क्या है 100% है या 100 है, बोल सकते हो। इसमें से 100 में से 55% यानी 55 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स क्या है मेल है, तो बचाओ बचा कितना 45, ये क्या है फीमेल। अब आगे बढ़ते हैं, इस देखो यहां तक तो हो गया हमारा काम। इफ 40% आर मेल आर इलिटरेट, यानी 40% जो आदमी है वो पढ़े लिखे नहीं है, यानी अनपढ़ है। इलिटरेट का मतलब क्या हो गया, उनकी असाक्षर है, यानी साक्षर नहीं है। तो अब बताओ 40% की वैल्यू होती क्या है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी इसका 2/5, यानी 11 5 55 और तो 11 × 2 22, 22% क्या है इलिटरेट है, यानी पढ़े लिखे नहीं है। तो बताओ कितने पढ़े लिखे हैं 33 क्या है लिटरेट है, LT4 लिटरेट।
अब आगे कहा गया है कि 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, यानी इसका 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी 5 9 45, यानी 18 जो हैं वो लिटरेट हैं फीमेल। ये मेल फीमेल का सिचुएशन था। और कितने बच गए, 45 में से 18 गया तो यानी 27 जो हो गए वो क्या हो गए, इलिटरेट फीमेल हो गए। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बाई व्हाट परसेंट इज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन डेट ऑफ इलिटरेट फीमेल। लिटरेट मेल कितने हैं, ये देखो 33, इलिटरेट फीमेल कितनी है 27। बताओ इससे कितना ये ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कितना ज़्यादा है। 7 6 आउट ऑफ किससे कंपेयर किया जा रहा है, इससे। परसेंटेज में किया जाए तो 100, इतना परसेंट। अब देखो मैं निकालूंगा कैसे वो चीज़, देखो ध्यान से। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 9, यानी 2/9 इंटू 100%। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप जानते हो 1/9 का परसेंटेज में क्या होता है, 1/9 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। 2/9 का क्या हो जाएगा 22 सही 2/9%। तो बताओ 2/9 है तो 22 सही 2/9%, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड इट्स observed to be 60 degree and 30 degree respectively. The distance between the object is इतना, then height of the tower is। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पर, ये टावर है, इस टावर का ये टॉप है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। पहले एक ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे वाले का 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे बनता है, इस तरह से। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है कि ये वाला, ये इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन हो गया और दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया। देखो एक हमारे पास है, ये वाला 60 है, ये वाला 60 है और ये वाला क्या है 30 है। इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात बोला गया है। तो अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा, ज्योमेट्री के मैं यूज कर रहा हूं कि पैरेलल ज्योमेट्री में आप जानते हो कि अगर जेड लाइक फिगर बने या इस तरह का फिगर बने, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला देखो जेड लाइन का फिगर बन रहा है, तो बताओ अगर ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 60, ये 30 है तो ये वाला उसी तरह से ये क्या होगा 30। अब हमारा काम ये हो गया, यानी एक्चुअल मैं फिगर बना दिया, तो एक्चुअल फिगर मैंने इस तरह से बना दिया, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ए है और ये बी है, और ये सी पॉइंट मान लो और ये डी पॉइंट है, ये टावर था। चलो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सेट कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो, हाइट ऑफ ए टावर, ये टावर की हाइट, यही हाइट निकालनी है, लेट सपोज मैं h मान लेता हूँ, हाइट निकालनी है। अब देखो ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 400√3, यही दिया गया है। लेट सपोज ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस क्या है x, तो हमें h निकालना है ना, बस आसानी से कर सकते हैं h निकालने के लिए। देखिए क्या, पहले इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रेंगल में मैं tan 60 लेता हूं, तो tan 60 कितना होता है √3, tan 60 क्या होगा h/x, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां तक आ गया। और इस वाले केस में, अब इस बड़े वाले, इस वाले में देखो, इस वाले में मैं लेना चाहता हूं, तो बताओ tan 30 लूंगा, तो tan 30 कितना होता है √3/2, हाइट इस ये वाला h, लेकिन बेस ये पूरा हो गया, यानी x + 400√3। अब हमें x के जगह पे रख दूं, x के जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूं। देखो x के जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूं h/√3, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो 1/√3 ऐसे ही रहने दो, h ऐसे ही रहने दो, x के जगह पे h/√3 + 400√3। अब देखो मैं एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम लूंगा तो देखो एलसीएम ऐसे ले लूंगा और ये 3 से √3 यहाँ पे हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो √3 × √3 3h = ये कितना हो जाएगा h प्लस ये 400 × 3 कितना हो जाएगा 1200,
इधर आएगा तो 2h इक्वल टू 1200, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। यानी ये जो हाइट थी, ये वाली हाइट, ये कितनी थी 600 मीटर थी। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, ओके, एंड ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड इतना किलोमीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो अगर मैं बात करूं, एक ट्रेन है, देखो ये ट्रेन है, इस ट्रेन की स्पीड दी गई है x किलोमीटर पर आवर, इसका लेंथ लेट सपोज l है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है लंबा, इसकी लेंथ कितनी है 200, और इसको जो क्रॉस कर रही है, इसको क्रॉस करने का टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो अब बताओ टाइम होता क्या है, मैं पहले इस यहाँ केस में टाइम निकालता हूँ। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इस केस में ट्रेन की लेंथ l प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, केवल ट्रेन की है x। और खुद सोचो ये सारी, क्योंकि देखो ये देखो मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो ये स्पीड किलोमीटर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। तो यहां तक हो गया। अब मैं यहां से मैं सोल्व करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, x इंटू 30, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 30 इंटू 5/18 इज इक्वल टू l प्लस 200। इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब दूसरा सिचुएशन केस क्या दिया गया है कि भाई यही जो ट्रेन है, जिसकी ट्रेन की लेंथ l है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ है, वो एक पर्सन को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में। ये इधर जा रहा है, ये इसकी x किलोमीटर पर आवर है, और जो मैन है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम लिख रहा है 20। तो 20 सेकेंड इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, केवल लेंथ किसका होगा ट्रेन का, क्योंकि मैन का लेंथ है नहीं। स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है घट जाता है, तो x माइनस 6 ये किलोमीटर है, किलोमीटर को क्या करूँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। बस यही दोनों से हमें सोल्व करके x निकालना है। अब देखो x मैं निकालूंगा कैसे, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो l की जगह पे रिप्लेस कर दूँ, देखो मैं 6 से 5, 6 से 3, यानी 25/3 x इज इक्वल टू l प्लस 200। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/3 x माइनस 200। ये l की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या था भाई, x की वैल्यू। l के जगह पे रख देता हूँ, यहाँ पे l है ना, तो l के जगह पे ये रख दूँ, तो 25/3 x माइनस 200। चलो अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये चीज आपको सिखा रहा हूं। अब मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, चलो कर लेता हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 20 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 25x/3 माइनस 200। अब देखो मैं यहाँ पे करूँ एलसीएम ले लूँ 3, तो ये कितना होगा 600 हो जाएगा। 3 से काटूंगा तो ये कितना होगा 6, 6 से 2 से 3, 2 से 10। तो चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ 10 इंटू 5 यानी कि 50, 50 इंटू एक्स 50x माइनस 50 इंटू 6 300 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 क्योंकि नीचे था ना, 3 इधर जाएगा तो 75x माइनस 3 इंटू 600 यानी 1800। चलो अब मैं सोल्व कर लूँ, यहाँ से इधर जाएगा तो 25x और ये इधर आएगा तो माइनस 300 प्लस 1800 यानी कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 1500। और आप जानते हो 25 इंटू 6 कितना होता है 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60। और यही तो हमें चाहिए था, x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं, 2 इक्वेशन 2 अननोन इक्वेशन बना करके सोल्व कर लो। थोड़ा सा हाँ इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट वो भी अगर आपको आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेशन की स्पीड है। ठीक है, ये तो मैं बताने के लिए आपको इतना प्रोसेस ले गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया, x इज इक्वल टू इतना दिया गया। देखो पहले यूनिट डिजिट ऑफ x पूछा गया, सबसे पहले यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में जाओ। पहले 0 1 5 6, इस पे पावर कुछ भी रहे तो इसका यूनिट डिजिट सेम ही होता है, 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है, उसके बाद देखो
3 7 ये सारी कुछ भी आ जाए तो इसके हम क्या करते हैं, पावर चेक करते हैं। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट है 70 डेज। देखो ध्यान से, इसको यूनिट डिजिट से मतलब है 3 पे पावर 24 माइनस 7 पे पावर, यहाँ पे यूनिट डिजिट से मतलब है इनको हटा दो, यानी 7 पे पावर 38 प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट है 6 पे पावर कितना है 54, यही यूनिट डिजिट x से हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। अब देखो ध्यान से, हम करते क्या है, 0 1 5 6 पे पावर कुछ भी रहे तो होगा, यानी या 6 पे पावर कुछ भी रहे इसकी यूनिट डिजिट तो 6 होगी प्लस। अब देखो ध्यान से, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो क्या हम करते हैं, पावर 4 लिख देते हैं, यानी 3 पे पावर 4। ये 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 36, यानी रिमाइंडर 2 बचा, तो यानी 7 पे पावर 2 कर लो। 3 पे पावर 4, देखो 3 पे पावर 4 तो भाई मेरे को पता है 81 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। 7 का स्क्वायर यानी 9, यानी यूनिट डिजिट 9 और प्लस 6, तो देखो 6 और 1 जोड़ो तो कितना हो गया 7 माइनस 9। अब 7 माइनस 9 जब भी, अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट अब निगेटिव -2 तो हो नहीं सकता ना, तो अब बताओ ऐसे नहीं है कुछ नहीं तो इसको क्या मान लो 17, 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। जब भी ऐसा आना 7 माइनस 9 है तो या तो आप ऐसे -2 लिख दो, फिर बाद में 10 से माइनस कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे बढ़ा लो इसी को 17, क्योंकि कैसे घटाते कैसे हो, देखो मान लो 1, देखो मैं बता रहा हूँ 138 में 9 माइनस करना है तो कैसे करते हो, इसका कैरी फॉरवर्ड कर देते हो ना, कि ये क्या कैरी फॉरवर्ड है, यानी ये 18 सपोज करते हैं, 18 में से 9 घटाते हैं, तो उसी तरह से देखो ध्यान से, उसी तरह से ये 7 में 9 को माइनस करना है तो इसको सपोज करोगे कि ये कैरी 17 है, 17 में से 9 करो तो 8, तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 8 इज द राइट आंसर। 1 मिनट मेरे पास कॉल आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं अटेंड कर लेता हूँ, रुक जाइएगा, नहीं अटेंड करूँगा बाद में कर लेता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 3 सॉलिड मेटालिक स्फीयर हुज रेडियस इज इतना एंड इतना सेंटीमीटर मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस एक्स इज। देखो सबसे पहले कोई भी चीज को मेल्ट करोगे ना तो जो रिकास्ट होगा उसका वॉल्यूम और जिस चीज से मेल्ट करोगे उसका सेम होता है। तो अब बताओ सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो सबसे पहले इस छोटे वाले 3 थे जिनकी क्या दी गई थी रेडियस, तो अब देखो 4/3 पाई तो तीनों में कॉमन है ना, तो मैं डायरेक्टली लिखूं 4/3 पाई कॉमन लिख देता हूं। अब आर क्यूब 1 का क्यूब 1, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 8 का क्यूब, अब देखो 8 का क्यूब तो भाई मेरे को पता है 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नहीं भी पता है देखो 8 × 8 × 8 ना, 8 का स्क्वायर 64 × 8, 8 6 48 480 और प्लस 8 जो कि 32, यानी कि कितना हो गया 512। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बड़े इससे एक बड़ा सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया, एक बड़ा जिसका रेडियस डायमीटर दिया गया, डायमीटर अगर 18 है तो रेडियस कितना होगा डायमीटर का हाफ, यानी इसका आधा 9, यानी इसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यानी 9 का क्यूब। चलो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। एग्जाम में मैं नहीं लिखता हूं 4/3 पाई, आपको समझाने के लिए इतना किया था। देखो 512 प्लस 1 513 यानी एक्स क्यू, इस 513 को मैं इधर ले जाऊं तो 9 का क्यू 729 माइनस 513। अब देखो ध्यान से एक्स क्यू 700 में से 500 गया कितना हो गया भाई 200, 29 में से 13 गया 16 यानी 216, और एक्स क्यू इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये कहा गया कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस एक्स, यानी जिसकी रेडियस एक्स 6 है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया होता क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², 4πr², तो इसी का निकालना है जिसका रेडियस एक्स था, तो यानी ये 4 × पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, r 6 का होल स्क्वायर यानी 36 × 4 × पाई यानी 144 पाई। 144 पाई कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है द वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाई इतना। देखो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, आप जानते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास रूल का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो ऑफ है तो पहले ऑफ वाला काम कर लेते हैं, ब्रैकेट के सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते हैं। तो इसको मैं देखो सोल्व करने जा रहा हूँ, 7 × 2 14, 14 और 6 20, तो 20/7
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 चौके 20 और 1 21/5 और डिवाइड बाई 2/3 है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो उल्टा हो जाएगा 3/2 यानी मल्टीप्लाई 3/2 इनटू यहाँ पे देखो 9 और +1 10/9 डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिवाइड का सिंबल है। अब ये पूरा को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ तो देखो 3/4 ऐसे ही रहने दो इनटू 3 × 2 6, 6 × 2 6 +2 8/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4/1 यानी ये क्या होगा 4/1। बस इसको सोल्व करना था। अब देखो सोल्व मैं कैसे करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से 5 से 4 7 से 3 2 से 2 3 लिखे 9 9 दूनी 18 इंटू 10/9 डिवाइडेड बाई इधर देखो 4 से 2 3 से 3 2 से 2 यानी 2 × 2 4। अब देखो ध्यान से 9 से 2 यानी 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना हो गया 5। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया गया, एन आर्टिकल सोल्ड at a certain place if sold इतना of the price there is a loss of इतना, what is the percentage profit when it sold 60% of the original selling price। देखो क्या कहा गया, कोई एक आर्टिकल है, ठीक है, 1 मिनट में फ़ोन रिसीव कर लूँ या क्या, छोड़ दो रिसीव नहीं करना है, ठीक है, थोड़ी देर में बस कर लेते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्लेस इफ यू सोल्ड इतना % ऑफ द प्राइस देर विल बी ए लॉस ऑफ इतना %। ओके, What will be the percentage profit when it sold 60% of the original selling price। अब देखो ध्यान से, हमें सोल्ड करना है एन आर्टिकल सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस यानी लेट सपोज CP। अब SP नॉर्मल हम मानते हैं क्या, नॉर्मल मानते हैं हम 100, लेकिन हम इस केस में 100 नहीं मानेंगे, इस केस में हम 300 मानेंगे, क्योंकि मानने के ऊपर है हमारे 100x कुछ भी मान सकते हो। मैं इसलिए 300 मानूंगा क्योंकि 33% इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/3। तो इस फ्रैक्शन को 3 को हटाने के लिए मैंने इस तरह से किया। तो बताओ इसमें से, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात क्या है कि इट इज सोल्ड इतना % ऑफ द प्राइस एट इतना % लॉस, यानी इसका 1/3 कितना 100 को किसके लॉस पे बेचा गया है, इसके लॉस पे बेचा गया है। यानी 33 का मतलब 1/3, लॉस का मतलब माइनस, यानी इसके 2/3 में बेचा गया, यानी 100 का सेलिंग प्राइस ये क्या है, एक बार देखो फिर से समझाता हूँ। लेट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया कि 300 है, इसका 33% यानी कि 1/3 यानी सेलिंग प्राइस 100। इसको ये जो था सिचुएशन, ये सेलिंग प्राइस है, इसको किस पे लॉस पे बेचा गया, इतना % के लॉस पे, यानी लॉस कितना है 33 सही 1/3%। अब देखो 33 सही 1/3% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है 1/3, निगेटिव का मतलब माइनस, यानी पहले 3 था 1 यूनिट घट गया 2, यानी CP का 2/3 कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 100, यानी CP निकाल दिया, CP निकाल दिया तो कितना हो गया 50 यानी कि 150, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 150। इस अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द % प्रॉफिट इट सोल्ड 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 300 है, इसका 60% का मतलब क्या होता है 3/5, 5 6 के 30 यानी कि 180 में अगर उसको 180 में बेचा जाए तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट % लगाना बताओ। 150 की चीज़ 180 में बेची गई, 30 का प्रॉफिट आउट ऑफ 150 इंटू क्या 100, 30 से 5, 5 से 20%, 20% का मतलब कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।